Allahumma salli ala Muhammad wa anzil Makkah al-Mukarramah indaka yawm al-qiyamah. Today we are going to study combination of cells in Perl. अगर हमारे पास दो सेल्स है, दो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और जिनका EMF एप्सिलॉन 1 है और एप्सिलॉन 2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है। अब हमें दिखाना है कि अगर ये दो सेल्स होगी, इसके बदले अगर हमारे पास एक ही सेल होगी जिसका इफेक्टिव EMF वही होगा जो इन दोनों का मिला के होगा, लेट दैट बी एप्सिलॉन A इफेक्टिव, एप्सिलॉन इफेक्टिव और इंटरनल रेजिस्टेंस भी R इफेक्टिव। तो इस एप्सिलॉन इफेक्टिव और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के दरमियान, R1 R2 के दरमियान और R इफेक्टिव और R1 R2 के दरमियान रिलेशन क्या होगी, ये हमें समझना है। तो हमने एक सर्किट बनाया जिसमें हमने सिर्फ दो सेल्स बनाई, जिसका एक का EMF एप्सिलॉन 1 है, दूसरे का एप्सिलॉन 2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है। और फिर आपने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है R। अब मैंने इन डिफरेंट पॉइंट्स के नाम रखे, इसका नाम A रखा, इसका नाम P रखा, इसका नाम Q रखा, इसका नाम B रखा, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, यहाँ पे M है और यहाँ पे N है। अब मैंने कहा यहाँ पे अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, जो किरचॉफ्स लूप रूल बोलता है दैट सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। सो मैंने लूप क्या माना, A P Q B N M A, ये एक लूप मैंने बनाया। इस लूप में जब मैं A से लेके A तक जाऊंगा, सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स विल बी 0। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे करंट यहाँ से I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, तो मिला के यहाँ पे I बन गई, यानी I बराबर होगा I1 प्लस I2। अब जब मैं यहां से जा रहा हूं, I am going in the direction of the current. When I am moving across a resistor in the direction of current, the potential drop is to be taken as negative. क्यों, वो मैंने इससे पहले आपको समझाया है, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है। तो जब आपके पास लो पोटेंशियल से आप माइनस करेंगे हाई पोटेंशियल को, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 10 वैल्यू होगा पोटेंशियल का, यहाँ पे 5 होगा, तो 5 माइनस 10 माइनस 5 आता है शॉर्ट। तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा, माइनस IR, ये नेगेटिव मैं लूंगा इसको, माइनस IR। फिर कहां से मैं गया, यहां से मैं यहां पे जाऊं, अब अगेन मैं जा रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसको मैं अगेन लिखूंगा माइनस I2 R2। फिर मैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता हूं। जब भी मैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाऊंगा, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे पॉजिटिव, अगर यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -5 है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 5 माइनस -5, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 5 10 आएगा, तो दैट्स व्हाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये प्लस एप्सिलॉन 2। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2 बराबर है IR की, यानी इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एप्सिलॉन 2 माइनस IR बराबर है I2 R2 की। तो I2 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, R2 को डिवाइड करना है, तो एप्सिलॉन 2 माइनस IR डिवाइड बाय R2 बराबर है I2 की। सिमिलरली आप लूप रूल अप्लाई कर सकते हो किसमें, A P Q B R S, आपको वहां से निकलेगा एप्सिलॉन 1 माइनस IR डिवाइड बाय R1 इज इक्वल I1। अब मैंने वो यहां पे मेंशन नहीं किया क्योंकि वो खामखा डिडक्शन लंबी बन जाएगी। I2 बराबर है I1 प्लस I2 के। अब मैंने इन दो सेल्स के बदले एक ही सेल को माना, जो मैंने पहले आपको कहा, जिसका EMF होगा इफेक्टिव EMF इन दोनों के बराबर। तो करंट नेट निकलेगी I, तो तब वहां पे I का, जब हम जंक्शन रूल लूप रूल इस पे भी अप्लाई करेंगे, तो I किसके बराबर आएगा, एप्सिलॉन इफेक्टिव माइनस IR डिवाइड बाय R इफेक्टिव। इसका नाम आपने C रखा, इसका नाम आपने B A रखा, इसका नाम आपने B रखा। अब आपको पता है फ्रॉम जंक्शन रूल, अगर यहां से करंट I1 आ रही है, यहां से करंट I2 आ रही है, तो निकलेगी कितनी I, तो I बराबर होगा I1 प्लस I2 के, बिकॉज किरचॉफ जंक्शन रूल बोलता है एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। इट फॉलोज फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज अंदर जा रहा है, एक बाल्टी और 2 बाल्टी आप पानी डाल रहे हो, तो जो नीचे पानी आप जमा करोगे वो 2 बाल्टी के बराबर होगा, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे फ्लूइड डायनेमिक्स में भी यही चीज होती है। 12 तो हमने सब्स्टिट्यूट किया A, B और C का वैल्यू आपकी इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिला, I के बदले में लिखा एप्सिलॉन इफेक्टिव माइनस IR डिवाइड बाय R इफेक्टिव, उसको एप्सिलॉन 1 माइनस IR डिवाइड बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस IR डिवाइड बाय R2। फिर मैंने इसको जब सिंपलीफाई किया, करते करते मैं यहां पर पहुंच गया, मैंने एप्सिलॉन 1 बाय R1 एप्सिलॉन 2 बाय R2 को अलग लिखा, उसको सिंपलीफाई किया, माइनस IR डिवाइड बाय R1 माइनस IR बाय R2, इसको अलग लिखा, माइनस IR को कॉमन निकाला, यहाँ पे ये आया। अब इन दो को जब आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे IR के साथ क्या है 1 बाय R इफेक्टिव, यहाँ पे IR के साथ क्या है ये, इसका मतलब है 1 बाय R इफेक्टिव बराबर है इसके, किसके, R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1 लिखो, कोई फर्क नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2।
तो आर इफेक्टिव रेसिप्रोकेटिंग द बोथ साइड्स, उल्टा करेंगे, टांगे ऊपर सर नीचे, आर इफेक्टिव आ जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। जब हमने ये किया, अब ये डी इसका नाम रखो। अब आप यहां पे देखो एप्सिलॉन इफेक्टिव बाय आर इफेक्टिव किसके बराबर, इस सारे चीज की, तो एप्सिलॉन इफेक्टिव बाय आर इफेक्टिव बराबर है एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन टू R1 डिवाइड बाय R1 R2। लेकिन आर इफेक्टिव का वैल्यू किसके बराबर था, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। R1 R2 कैंसिल हो जाएगा और ये चढ़ेगा ऊपर। ये जब ऊपर चढ़ेगा तो उसके बाद राइट हैंड साइड में जाके उतरेगा नीचे। तो एप्सिलॉन इफेक्टिव बराबर होगा एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन टू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 एंड आर इफेक्टिव बराबर होगा R1 R2 divided by R1 plus R2. This is the expression for effective EMF and effective resistance for cells connected in parallel. Thank you so much.